हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ये चैप्टर मोस्टली बच्चों को टफ लगता है, हम इसको लेकर के चल रहे हैं। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 13.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। 2 क्यूब्स दिए हुए हैं। एक क्यूब आपका ये हो गया, एक क्यूब आपका ये हो गया। ठीक है, पहले वो करिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। मतलब दोनों क्यूब के जो एंड है वो एक दूसरे से टच करे। इस तरह से फिगर बनाइए, चाहे इस पे क्या कर दीजिए, सीधे स्क्वायर दिखाना है, दोनों स्क्वायर दिखा दीजिए। क्यूब ये हो गया, एक क्यूब आपका ये हो गया, दूसरा क्यूब ये हो गया। ठीक है, अब इसको दिखाना चाहिए तो इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, इसी तरह से इसको ठीक है। ये दोनों क्यूब्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर, उनके दोनों के एंड एक दूसरे से टच हो रहे हैं। अब हमें इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब ये जब 2 क्यूब्स को टच किया एक दूसरे से, एक के ऊपर एक लेगा तो ये क्या बन गया है, क्यूबाइड बन गया है। ठीक है, क्यूब जो होता है उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लेकिन जो क्यूबाइड होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं होंगी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमें वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबाइड का 64, और फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब। साइड क्यूब ये आपका फॉर्मूला है। वॉल्यूम हमको कितना दिया है, 64 इज इक्वल टू साइड क्यूब। अब अगर हम 64 के फैक्टर्स करते हैं तो इस साइड का है, देखिए 64 के 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 2 के पेयर्स आप बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्यूब लगा है, मतलब यहाँ पे भी कोई ऐसी डिजिट आएगी जिसका ये क्यूब होगा। मतलब 2 2 जा ये 4 हो गया, 2 2 जा ये भी 4 हो गया, 2 2 जा ये भी 4 आ गया। अब क्या आ गया, 4 1 4 2 4 3 4, मतलब 4 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, साइड क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, इसका मतलब साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब देखिए क्यूब है, इसका मतलब सारी साइड इक्वल, ये भी 4, 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 ये भी 4। ठीक है, दोनों क्यूब थे तब तो इसकी साइड 4 4 4 हो गई, है ना। अब एक के ऊपर दूसरा क्यूब रख दिया गया, इसका मतलब अब ये क्यूबाइड बन गया। तो इस पूरे क्यूबाइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 4 + 4 इज इक्वल टू कितनी हो गई, 8। मतलब बेस और हाइट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, अगर बढ़ेगी तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इजी सा, 2LB प्लस का BH प्लस का HL। 2 लेंथ कितना, अभी का 2 क्यूब पे एक के ऊपर दूसरा क्यूब रखा गया, इसका मतलब उसकी हाइट क्या हो गई, बढ़ जाएगी। पहले क्यूब की हाइट कितनी थी 4, दूसरे क्यूब की हाइट कितनी थी 4, दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये क्यूबाइड बन गया, तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई, पूरी लेंथ कितनी हो गई, L। तो L क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 8। तो L की जगह 8 हो गया। ब्रेथ आपकी 4 ही रहेगी, प्लस फिर ब्रेथ की जगह 4, हाइट की जगह 4, प्लस फिर हाइट की जगह 4 और लेंथ की जगह कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 2 क्यूब को आपस में मिला के क्यूबाइड बनाएगा, इसका मतलब उसकी लेंथ बढ़ेगी, बाकी किसी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब ये हो गया 2, 8 4 जा 32, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 4 8 जा 32। ये हो गया 2 इंटू 2 2 4 6 4 10 का 0 कैरी 1, 3 3 6 1 7 1 8, कितना आ गया 80। 80 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 60। यही आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको रफ कर रहे हैं। सेकंड क्या कह रहा है,
वेसल इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2, एक वेसल है जो किस फॉर्म में है, एक हॉलो हेमिस्फीयर। ये हो गया हॉलो हेमिस्फीयर, मतलब खोखला गोला है, आधा गोला मतलब, ये हो गया हॉलो हेमिस्फीयर। अब क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ नहीं अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब इसके ऊपर माउंटेड किया गया है इस तरह से, किसको, हॉलो सिलेंडर को। ये हो गया सिलेंडर के ऊपर। अब कह रहा था डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, मतलब ये जो हेमिस्फीयर है इसकी डायमीटर कितनी हो गई, 14। ठीक है, पूरी। अब क्या, जब इसकी पूरी डायमीटर हो गई 14, इसका मतलब हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की, 7। ये ठीक है, जो हेमिस्फीयर हमारी किसकी, अगर हम बात करें रेडियस की, तो जो हेमिस्फीयर की रेडियस होगी वही आपकी सिलेंडर की रेडियस होगी, दोनों की रेडियस सेम रहेंगी। आगे क्या कह रहा है कि जो इसकी टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इसकी पूरी वेसल की हाइट कितनी दी हुई है, तो हमें दिया हुआ है 13। ये कितना हो गया, 13। अब देखिए ये हेमिस्फीयर, इसका मतलब ये 7 है तो ये भी 7, क्योंकि अगर कोई सर्कल है या हाफ सर्कल है, मतलब सेमी सर्कल है, तो उसकी जो रेडियस होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, है ना। ये पूरी वेसल की हाइट 13 है, ये इतनी 7 निकल गई, इसका मतलब सिलेंडर की इतनी हाइट कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें क्या करना है, इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है सर, क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लीजिए, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन, बचा कितना, h प्लस आर, यही तो बचा। देखिए इसमें पाई की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में आपको, देखिए पहले 2 इंटू पाई की जगह 22/7 ही रखिए, इंटू आर, रेडियस कितनी दी है, 7, क्योंकि 22/7 अगर रखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट होगी, अगर डेसिमल में रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, एच की वैल्यू, हाइट कितनी दी है सिलेंडर की, तो ये हाइट ये वाली लेंगे, क्योंकि वेसल की हाइट 13 है, तो वेसल को तो हमें लेना नहीं, मतलब हेमिस्फीयर को, हमें किसका हमें हाइट चाहिए, तो हमें सिलेंडर की चाहिए, तो सिलेंडर की कितनी हो गई, 6 प्लस रेडियस कितनी हो गई, 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 22 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 44 इंटू 6 प्लस 7 कितना हो गया, 13। आंसर 13 4 जा 52 का 2, कैरी यहाँ पे 5 आएगा, 13 4 जा 52, 52 एंड 5 कितना हो जाएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। हो गया, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा फॉर्मूले दिक्कत करते हैं कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही है सरफेस एरिया का, अभी आ जाएगा वॉल्यूम, आ जाएंगे हेमिस्फीयर आ गया, स्फीयर आ गया, सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड इन अ हेमिस्फीयर टू द सेम रेडियस। मतलब एक टॉय है जो किसके फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में, उस कोन की रेडियस हमें कितनी दी है, 3.5 दी है, और वो किस पे माउंटेड है, तो वो हेमिस्फीयर पे। मतलब ये आपका हेमिस्फीयर है, ये है ना, और इसके ऊपर माउंटेड कौन सा है, मतलब उल्टा किसको किया गया, तो कोन को, इस कोन को इस तरह से माउंटेड कर दिया गया। अब कह रहा है
कि जो रेडियस कोन की है वही रेडियस हेमिस्फीयर की है, सेम चीज। तो ये हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी हो गई 3.5, वही रेडियस हमारी किसकी हो गई कोन की भी हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इस कितना दी है 15.5, इस पूरे टॉय की हाइट कितनी दी है 15.5। अब देखिए अभी बोले थे कि ये 15.5 इस वेसल की हाइट है, अगर हमें निकालना है इस कोन की हाइट, तो जाहिर सी बात है चाहे आपका सर्कल हो चाहे सेमी सर्कल हो, है ना, चाहे स्फेयर हो चाहे हेमिस्फेयर हो, ऑल साइड मतलब जितनी भी रेडियस होंगी वो सारी इक्वल होंगी। अगर ये 3.5 है इसका मतलब ये भी कितनी होगी 3.5। इसका मतलब अगर टोटल वेसल की हाइट 15.5 है, उसमें से आप 3.5 को माइनस कर देंगे तो 12 से 3 जाएगा, 15 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो कोन की हाइट आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी 12। अब देखिए ये आपका कोन है, इस कोन की ये हाइट हमको दी हुई है, कितनी हमने निकाली 12 निकाली। हमें एक चीज और पता है कि अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। एल क्या होती है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट को क्या बोलते हैं ये वाली, जिसको बोलते थे हिंदी में बोलते लोग पढ़ते यूपी बोर्ड के बच्चे तिरछी ऊंचाई, है ना, हम लोग उसको क्या कहते हैं स्लैंट हाइट कहते हैं। ये आपकी हाइट हो गई, जो आपकी स्ट्रेट लाइन गई ये ठीक, ये आपकी हाइट हो गई। ये हाइट आपको दी हुई है, गिवन है कितनी 12, लेकिन ये स्लैंट हाइट नहीं दी हुई है। जब तक हम एल निकालेंगे नहीं तब तक हम कोन नहीं निकाल सकते, सरफेस एरिया कोन का। अब देखिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। एल स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, एच की जगह पे कितना दिया हुआ है 12 स्क्वायर, प्लस आर की जगह पे कितना हो गया 3.5 होल ऑफ स्क्वायर, यही हुआ। अब देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, यहां से हम क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, कितना आ गया 7/2 होल ऑफ स्क्वायर आ गया। अब देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 7 7 जा 49 अपॉन 2 2 जा 4, यही आएगा। हमने क्या किया स्क्वायर लगा था तो 7 की मल्टीप्लाई करा दी 2 की करा दी, नीचे यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हमने 4 एलसीएम लिया, 4 की मल्टीप्लाई आप कराएंगे 144 से, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 17 का 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, प्लस ये कितना आ गया 49। यहां से फिर देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 6 कितना आ गया 15 का 5 कैरी 1 ला 7 1 8 4 12 का 2 कैरी 1 ला 5 1 6 अपॉन 4, ये आया एल स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालते तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 2, यही तो आएगा, क्योंकि 6 25 किसका स्क्वायर होता है 25 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 25 अपॉन 2 होल ऑफ स्क्वायर, यही तो लिखेंगे 25 अपॉन 2 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए हमें स्लैंट हाइट पता चल गई, अब हमें क्या निकालना था सरफेस एरिया ऑफ वेसल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। फॉर्मूला क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अभी लिखे थे 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चंस करते जाएंगे, सारे फॉर्मूले खुद ब खुद याद हो जाएंगे। यहां से देखिए दोनों जगह पाई आर कॉमन आ रहा है, तो हमने पाई आर को कॉमन ले लिया, सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कॉमन की कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ये हो गया एल प्लस बचा कितना यहाँ पे 2 बचा, पाई कॉमन आ चुका, एक आर कॉमन आ चुका, दूसरा आर बचा, यही आएगा। पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, जब तक आपको 3.14 पाई की वैल्यू ना दी हो क्वेश्चन में तब तक आप 22/7 ही पुट करेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दी है 3.5, एल की वैल्यू कितनी आई है 25/2,
प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई 3.5। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे एक जीरो, यहां से भी डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे एक जीरो। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। यहां से देखिए 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। इस 7 से ये वाला 7 भी कैंसल आउट। यहाँ पे कितना बचा बाहर 11 इंटू, अब ब्रैकेट में कितना आ रहा है 25/2 प्लस 7 बचा से 25/2 प्लस 7, यही का है। नीचे 1 ले लेंगे, इधर देखिए ये 11 ऐसे ही रहेगा, 2 हमने एलसीएम लिया, ऊपर कितना आ गया 25 प्लस, क्योंकि 25 की 1 से कराएंगे तो 25 ही आएगा, और 7 की 2 से कराएंगे तो 7 2 जा कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, सॉरी 7 2 जा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये आया आपका। आगे फिर देखिए इसी में ये 11 हो गया इंटू 25 में 14 को प्लस करेंगे, 5 4 9, 2 1 3, अपॉन में कितना आया 2, यही हुआ। फिर नीचे देखिए 11 की मल्टीप्लाई कराइए 39 से, 11 9 जा कितना हुआ 99 का 9, कैरी आया 9, 11 3 जा 33, 33 में 9 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 42, यही आएगा ना, अपॉन में 2, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आ गया आंसर। अगर आप चाहिए तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ देंगे। ओके, थैंक यू क्लास।